नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड का जो लेसन नंबर 6 है वो करने वाले हैं। लेसन का नाम है पाप के 4 हथियार और उसके जो लेखक हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र जी। लेखक परिचय देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। ये हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था और इनका निधन 1995 में हुआ था। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो पढ़ लेते हैं। धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहर के द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना आदि। पाठ परिचय देख लेते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि प्रत्येक युग में आज पहले भी संत महात्मा थे, महापुरुष भी थे, लेकिन हम क्या करते हैं कि महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ हम तो मनाते हैं, उनकी जय जयकार भी करते हैं, उनके नारे भी हम लगाते हैं, इनके हम स्टैच्यू भी बनाते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि विचारों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेखक ने अपनी चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। का नाम दिया है पाप के 4 हथियार। तो पाप के 4 कौन से हथियार लेखक ने यहाँ पर बताए हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। लेखक ने इस पाठ द्वारा हमें समझाने की कोशिश करी है। हर समय समाज सुधारक आते हैं, समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। जो समाज में बुराइयां फैली हुई है उसे वो खत्म नहीं कर पाते हैं। क्यों खत्म नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग उनकी बातों का पालन नहीं करते, उनकी बातों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग उन्हें भगवान का स्वरूप दे देते हैं, भगवान बनाकर लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। इसी तरह से जो उन्होंने मूल्य सिखाए हैं वो सारे मूल्य खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी, कांजीलाल का जो पात्र था वो वाली पिक्चर में वही बताया है। एक सामान्य मनुष्य को लोगों ने भगवान बना दिया था। पाठ में कन्हैयालाल मिश्र जी ने हमें सारी बातें बताई है। पढ़ते हैं पाठ हम। जो टिप्पणियाँ दी हुई है इस लेसन में अलग अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व बताया हुआ है, तो पहले वो हम पढ़ लेते हैं। ये पेज नंबर 33 पर है। सबसे पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आपका जन्म मतलब उनका जन्म 26 जुलाई 1956 1856 को आयरलैंड में हुआ था। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शाह महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ और समीक्षक रह चुके हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध जो नाटक हैं उनके नाम दिए हैं यहाँ पर। पिग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ये इनके सारे प्रसिद्ध नाटक थे। और बाद में दिया है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर किसको कहते हैं? जो जैन धर्म के जो भगवान है, मतलब जिसको भगवान हम मानते हैं, जैसे महावीर स्वामी वगैरह, तो ये जो जैन धर्मियों के जो 24 उपास्य मुनि हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। इसके बाद में है सुकरात। ये इनका जन्म हुआ था 2500 पहले, और कहाँ पर हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। उसके बाद में है दयानंद। ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनको योग शास्त्र और वैद्यक शास्त्र का भी ज्ञान था। और लास्ट है ब्रह्मास्त्र। पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता है, एक प्रकार का हथियार है जो मंत्र से ही चलता है। लेसन पढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। लेखक हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि लेखक ने एक बार उनका पैराग्राफ पढ़ा था। यहाँ पर बोला है मैं खुली सड़क पर, तो मैं यहाँ पर कौन था? जॉर्ज बर्नार्ड। ये समाज सुधारक थे, तो ये लोगों को समझाने का काम करते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन लोग इनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। इनकी बातों को दिल्लगी समझकर हंसी मजाक में वो उड़ा देते थे। आगे पढ़ते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? पुंज का अर्थ है समूह। शाह कहते हैं कि लोग मेरी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, सुनना नहीं चाहते मेरी बातों को।
उन्हें मेरी बातें उबाऊ लगती है। वो कहते हैं कि उबाऊ क्यों लगती है? क्योंकि मैं सच्ची राह पर चलता हूँ, मैं सत्य बातें करता हूँ। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर अंगुली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। देखो, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो किसकी बातें थी? ये शाह की बातें थी। अभी इन शाह की बातों पर लेखक अपना अभिप्राय क्या देते हैं वो हम देखते हैं। देखो, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। मतलब इनको लगता है, लेखक को, कि जो शाह है वो बहुत अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं। और आगे कहते हैं कि ये अहंकारी है, लेकिन इन शब्दों की हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। मतलब लेखक को लग रहा है कि अहंकारी हैं, लेकिन संसार की ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा सत्य छुपा हुआ है वो हम आगे देखेंगे। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में क्या है? अन्याय है। मतलब कहीं पर भी जब हम जाते हैं हमारे कोई काम पूरे हो नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमें भ्रष्टाचार दिखता है हर जगह पर। जो भी व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार के अंदर बहुत सारा जो अत्याचार है वो अत्याचार छुपा हुआ है। जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर ही होते जा रहे हैं। इस वजह से जो समाज में पीड़ित लोग हैं जो और पीड़क वर्गों में बंट गए हैं। देखो, पीड़ित का अर्थ है जिस पर अत्याचार किया गया हो। जो पीड़क है वो है अत्याचार करने वाला। तो इसके लिए यहाँ पर कहते हैं कि समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। एक ऐसे लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं और ऐसे जो लोग हैं जो अत्याचार सहन कर रहे हैं। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबना का अर्थ है यहाँ पर जो कष्ट वाली स्थिति होती है उसको कहा है। तो सुधारक आते हैं, लोगों को समझाते हैं, समाज को समझाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं है। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो सुधारक है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबतें हैं, वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? लेखक आगे कहते हैं कि आखिर ये रहस्य क्या है? महान पुरुष आए, सुधारक आए, तीर्थंकर आए, संत, पैगंबर, सब लोग आए, अभी तक वैसा का वैसा ही संसार क्यों चल रहा है? तो आगे कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिसे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। लेखक कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जीवन में पापों और विडंबनाओं के पास कौन सी शक्ति है पता नहीं। कितने सुधारक आए लेकिन सब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए, मतलब वो ऐसे ही चले गए। शाह ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। शाह ने इसका उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर, लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे दिल लगी भी देते हैं और मेरी उपेक्षा भी करते हैं, मतलब मेरी निंदा भी करते हैं। और यह मुहावरे की भाषा में मतलब ये कहना चाहते हैं कि लोग सिर झुकाकर संकट भी सह लेते हैं। आगे कहते हैं कि ये सच्चाई एकांगी है। एकांगी मतलब एक पक्षीय है। सत्य इतना नहीं है
पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मतलब जो पुंज में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा ऐसे 4 शस्त्र हैं। इन 4 शस्त्रों की वजह से जो सत्य बोलने वाले जो सुधारक हैं उनका जो भी काम रहता है वो क्या करते हैं, वो असफल कर देते हैं। समाज सुधारने का जो काम करते हैं उसमें उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। देखो यहाँ पर उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा ये जो 4 पाप के हथियार है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो फर्स्ट पैसेज है हमारा, तो इसके अंदर उपेक्षा के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज की उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। देखो यहाँ पर उपेक्षा बताई हुई है। तो उपेक्षा कौन करता है? जो पापी लोग हैं वो समाज सुधारक की उपेक्षा करते हैं, अर्थात उसकी निंदा करते हैं। जब समाज सुधारक पापों के विरुद्ध जब अपना झंडा लहराता है, जब अपना विद्रोह करता है पाप के विरुद्ध, तभी जो पापी लोग होते हैं वो ऊपर से नारा लगाते हैं और कहते हैं कि सुधारक को छोड़ दो और अपने काम में लग जाओ। तो इस तरह से सुधारक की उपेक्षा करते हैं। आगे हमने देखा यहाँ पर कि कैसे लोग उपेक्षा करते हैं, सुधारक की कैसे निंदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और ऊंचे भी। तो यहाँ पर पैने का अर्थ है जो उसके शब्द हैं, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो स्वर है वो थोड़ा धारदार हो जाता है, थोड़े प्रखर, थोड़ा तीखे हो जाते हैं उसके शब्द, और थोड़े ऊंचे भी हो जाते हैं। मतलब वो थोड़ा ऊंचे से ऊंची आवाज़ से भी बोलता है। जब सुधारक की जब निंदा करते हैं, जब उसकी उपेक्षा करते हैं, तब सुधारक क्या करता है? सत्य के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करता है, अपनी आवाज़ धारदार कर देता है, अपनी आवाज़ को पैनी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उपेक्षा बताई है कि उपेक्षा जब निंदा होती है तो सुधारक और तेज बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। देखो, विवश होना, परेशान होना। तो अब समाज का पाप विवश हो जाता है। जो पापी लोग हैं समाज के, वो विवश मजबूर हो जाते हैं कि वह सुधारक की बात सुने। वो सुधारक की बात तो सुनते हैं लेकिन निंदा भी उतनी ही करते हैं। जो पापी लोग हैं वो क्या करते हैं? सुधारक को और सत्य लोगों को गालियां देते हैं। अच्छे लोग और सुधारक के बीच वो क्या करते हैं? एक बड़ी सी दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करते हैं। जो सुधारक के समीप होते हैं वही लोग उनकी निंदा करते हैं। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। जो सुधारक रहते हैं वो क्या करते हैं? उनकी गालियों से, उनकी निंदा से डरते नहीं हैं। वो अपना एरिया बदल देते हैं। मतलब जहाँ निंदा हो रही है वो जगह छोड़कर वो दूसरी ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो निंदा थी, निंदा के बारे में हमने ये पैसेज पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। देखो, पापी समाज है, वो पापी समाज अभी क्या करता है? समाज सुधारक की हत्या करने लगता है, क्योंकि उसको सुधारक की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए उसने उपेक्षा भी कर ली, निंदा भी कर ली, लेकिन अभी उसने अपना और एक शस्त्र उठाया है, वो है हत्या करने का। ठीक है, जो पापी लोग हैं
वो इसकी धार की वजह से असह्य हो जाते हैं, मतलब कोई उनके पास अभी उपाय नहीं है, वो बौखला जाते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, अपना जो तेज हथियार है, हत्या का हथियार, वो हत्या का हथियार उठा लेता है और सुधारक को मौत के मुंह में धकेल देता है। आगे पढ़ते हैं। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईर्षा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। देखो यहाँ पर हमें उदाहरण दिए हैं सुकरात का, दयानंद का और ईसा के। उदाहरण द्वारा उन्होंने समझाया है कि ये जो लोग थे उनकी कैसे हत्या हुई थी। देखो यहाँ पर कहते हैं, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता था। जो पापी लोग हैं वो समाज सुधारक को कहते हैं कि हम तो समझ रहे थे कि तुम क्या हो, खिलौना हो, लेकिन तुम तो सांप निकले। तो पापी समाज के लोग कहते हैं कि हम जो सांप है उस सांप को हम जीता नहीं छोड़ेंगे, इसको तो हम पीस डालेंगे, मतलब इसको हम मार डालेंगे, इसकी हम हत्या कर देंगे। देखो ये 3 समाज सुधारक थे, सुकरात, दयानंद और ईसा, ये तीनों की हत्या की गई। हम लास्ट जो हथियार है श्रद्धा का, उसके बारे में इस पैसेज में बात की हुई है। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पापी लोगों ने क्या किया, सुधारक को मार दिया, लेकिन सुधारक को मारने से उनके विचार नहीं मरती। देखो सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त नहीं थी, जब सुधारक जिंदा था तभी उसकी शक्ति उतनी नहीं थी, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसकी शक्ति कैसी हो गई, ज़्यादा प्रखर हो गई। मतलब लोगों को उनकी बातें समझ में आने लगी, वो सूर्य के ताप के जैसे चमकने लगे। उनका जो प्रकाश था सूर्य की तरह उनका प्रकाश चमकने लगा और बिजली की तरह उनका प्रकाश और आगे बढ़ने लगा। और तूफान की तरह, जैसे तूफान की स्पीड होती है, वेग होती है, वैसे उनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा लोगों में फैलने लगी। मतलब मृत्यु हो जाने के बाद सुधारक की बातें लोगों को समझ में आने लगी थी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। जब पापियों को पता चलता है कि इसकी तो जय जयकार हो रही है, इसके तो नारे, सुधारक के नारे लग रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, तभी वो डरने लगता है, कांपने लगता है, वो बिखर जाता है अपने आप में। तभी वो कौन सा हथियार लेता है, तभी श्रद्धा का हथियार लेता है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है, और यह ब्रह्मास्त्र है उनका श्रद्धा। पापी लोगों ने ही समाज सुधारक की हत्या कर दी और ऊपर से वापस क्या करते हैं, ये ढोंग करते हैं श्रद्धा का। ठीक है, इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अभी क्या करता है, उसने ही हत्या करी और अभी लोगों को बता रहा है कि मुझे सुधारक के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो वो लोगों के साथ मिलकर सत्य का नारा लगाता है, सुधारक की जय जय करता है, उनकी चरण वंदना भी करता है और उनकी जो सत्य की महिमा है उसका गान भी गाता है, उनका बखान भी करने लगता है। मतलब ये कौन सा अस्त्र चला रहा है अभी, ब्रह्मास्त्र का, मतलब श्रद्धा का ये अस्त्र चला रहा है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। जब सुधारक सरल होता है उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, सुकुमारता, मतलब उसकी अवस्था अभी नाजुक हो जाती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता था जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं है, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य की जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक,
सुधारक वंदनीय, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। देखो, यही जो पापी समाज है, वो जो समाज सुधारक है, उनके लिए भगवान समझता है, उनको पैगंबर समझता है, उनको संत समझता है, उनकी पूजा करता है और वो एक उसकी मूर्ति बना देता है और उसको भगवान समाज समझकर उसकी पुण्यतिथि मनाने लगता है। यह नारा ऊंचा उठता रहा है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं। देखो, अभी जो पापी समाज है वो सुधारक का सिर्फ नारा लगाता है और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ता जाता है। अब ये जो ढोंगी समाज के लोग हैं उनके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। लोग समाज सुधारक को अभी भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने श्रद्धा का हथियार उसने अपनाया है। इस वजह से लोग ढोंगी समाज के साथ जुड़ जाते हैं। लोकोत्तरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थी और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय भी पूरी तरह हो जाती है। देखो, उसके अभी समाज सुधारक का मंदिर बन गया, उसके स्मारक बन गए, उसके सत्य के ग्रंथ भी बन गए उसके। तो इस तरह से सुधारक की पूजा होने लगी, मतलब सुधारक को लोग भगवान समझने लगे और ढोंगी लोग जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और जो सुधारक होते हैं वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे वो चले जाते हैं। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। देखो कितना बड़ा कटाक्ष यहाँ पर लेखक ने किया है। पापी समाज के विजय की कौन खंडित कर सकता है या नहीं कर सकता, ये प्रश्न यहाँ पर लेखक ने किया है। ये लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।